अरब पति मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के चर्चे इस वक्त सारी दुनिया में ज़बान ज़द्द-ए-आम हैं और हमारे कुछ पाकिस्तानी दोस्त और अहबाब भी इस शादी के तनाजुर में पाकिस्तानियों को जलील करने और बदनाम करने पर तुले हुए हैं। उन्हीं पाकिस्तानियों के लिए अर्ज है कि जनाबे वाला, भारत की टोटल आबादी 1.4 अरब यानी 140 करोड़ है और उनमें से आधी से ज्यादा आबादी यानी 70 करोड़ लोग कच्ची आबादियों में रहने पर मजबूर हैं। और ये वो कच्ची आबादियां नहीं हैं कि जो आपको पाकिस्तान में नजर आती हों। भारत में कच्ची आबादियों का मतलब है कि गंदे नालों, गटरों और ताफुन ज़दा जगहों के ऊपर लोग टीन की छतें डालकर छोटे छोटे घरों में 10-10 लोग मिलकर रहते हैं। गर्मियों में यही टीन की छतें तंदूर बन जाते हैं, मगर लोग इनमें रहने पर मजबूर हैं। आपको ऐसी कच्ची आबादी एक भी पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। जावेद अख्तर मशहूर भारतीय शायर और नगमा निगार हैं। वो पाकिस्तान में उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आते रहते हैं। उनका एक इंटरव्यू यूट्यूब पर मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत पाकिस्तान घूमा है, मगर मैंने वहां एक भी हमारे यहाँ मौजूद कच्ची आबादियों जैसी कच्ची आबादी नहीं देखी। इंडियन सहाफी और जो भारतीय पाकिस्तान में आते रहते हैं वो भारत में जाकर पाकिस्तान की सड़कों और सफाई की तारीफें करते नहीं थकते। मुकेश अंबानी अपनी दौलत के हिसाब से दुनिया में 10वें और भारत में पहले नंबर पर आते हैं और आजकल उनके बेटे की शादी की तकरीबात चल रही हैं जिसमें दुनिया भर के अदाकार, कारोबारी लोग, सोशल मीडिया के मालिकान और अरबपति लोग शामिल हैं। अंबानी खानदान शादियों पर अरबों रुपए लुटाने के लिए मशहूर है। बड़े बड़े हॉलीवुड के सिंगर्स वहां परफॉर्म करते हैं। ऐसी पुरतई शादी की तकरीबात देखकर जो पाकिस्तानी एहसासे कमतरी का शिकार हो जाते हैं उनके लिए अर्ज है कि अंबानी खानदान करोड़ों भारतीयों का पैसा अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ है। जितना पैसा अंबानी खानदान शादियों में फजूल और अपनी झूठी शान और शौकत दिखाने के लिए खर्च कर रहा है, इस पैसे से करोड़ों भारतीय पेट भरकर खाना खा सकते हैं। लाखों लोगों के सर पर मुस्तकिल छत का इंतजाम हो सकता है। कितने ही अस्पताल बनाकर लोगों की जान बचाई जा सकती है। करोड़ों बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाकर उनका मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सकता है। मगर अंबानी खानदान पैसे को अपने हाथ की मैल समझते हुए फजूल सरगर्मियों में जाया करने को तरजीह देता है। जिस वक्त अंबानी के घर में पुरतइश खानों को मेजों पर सजाया जा रहा होगा, उसी वक्त अनगिनत भारतीय भूख और अफलास की वजह से अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे। ये भी सच है कि हालिया कुछ वक्तों में भारत ने खूब तरक्की की है, मगर इस तरक्की का फायदा आम आवाम को कम ही पहुंचा है। इस तरक्की की वजह से पैसा चंद लोगों के घर की लौंडी बनकर रह गया है। इस्लाम की तालीमात इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हैं। इस्लाम फजूल खर्ची करने से रोकता है और गरीबों और लाचारों की मदद करने का हुक्म देता है। अरबपतियों का यही तो मसला है कि वो दुनियावी जिंदगी को अपना सब कुछ मानते हैं। जो लोग अंबानी खानदान की शान और शौकत देखकर मुतासिर हो रहे हैं उनके लिए अर्ज है कि अंबानी खानदान तो आज की बात है। दुनिया में इससे पहले कई अंबानी आए और चले गए। आज दुनिया उनके नाम से भी वाकिफ नहीं है। कुदरत का एक कानून है कि जो चीज आम लोगों को नफा देने वाली हो वो कायम रहती है और बाकी सब खत्म हो जाती है। आज अंबानी खानदान का जाहो जलाल देखकर सूरह मरियम की वो आयत शिद्दत से याद आ रही है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने इनसे पहले कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया है। क्या आप उनमें से किसी का वजूद भी देखते हैं या किसी की कोई आहट भी सुनते हैं?